नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पर। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस वर्मा के घर की अंदर की पहली तस्वीर सामने आई है और तस्वीरों में जले हुए नोट साफ दिख रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट से जस्टिस यशवंत वर्मा के घर इतना कैश कहां से आया, इसकी जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। लेकिन उससे पहले उनके घर के अंदर की पहली तस्वीर जो सामने आई है और तस्वीरों को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर जारी किया है। ये रिपोर्ट देखिए। नोटों का अंबार, जले हुए नोटों का पहाड़। इन तस्वीरों को देखकर आप भी भौचक्के हो जाएंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि कौन है जिसने इन पैसों को आग के हवाले कर दिया होगा। दरअसल ये वो नोट हैं जो जस्टिस वर्मा के बंगले से मिले। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर जले हुए नोटों का पहला वीडियो सामने आया। न्यायाधीश के घर पर 15 करोड़ कैश मिलने से हड़कंप मच गया। लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार जज के घर में इतने नोट कहां से आए। घर में करोड़ों कैश का जस्टिस वर्मा को पता नहीं था। अगर ये साजिश है तो वो किसकी? जले हुए नोट मिलने के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा पर कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को एक रिपोर्ट सौंपी। उस रिपोर्ट में जज के घर जले हुए नोटों का वीडियो भी है। लेकिन जस्टिस वर्मा ने इन आरोपों से साफ साफ इनकार किया है और अपनी सफाई में कहा है, जस्टिस वर्मा की सफाई, पैसे के आरोप बेबुनियाद, मुझे बदनाम करने की साजिश। हमने स्टोर रूम में पैसे नहीं रखे, स्टाफ कमरे के पास कोई कैश नहीं रखता। पैसे जस्टिस खन्ना के घर नोटों के अंबार मिलने के बाद CJI संजीव खन्ना ने आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया। इतना ही नहीं, जस्टिस वर्मा को न्यायिक कार्य से अलग कर दिया गया। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट कदम फूंक फूंक कर रख रही है ताकि कोर्ट पर आम जनता का जो भरोसा है वो बना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। यहाँ तो जस्टिस यशवंत वर्मा केस मामला ये सार्वजनिक हो चुका है और 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई है जांच की रिपोर्ट। 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट सार्वजनिक की है। रिपोर्ट के साथ 3 तस्वीरें भी जारी की गई हैं। तस्वीरों में दिखा है 500 रुपए के जले हुए नोट दिखे हैं। 14 मार्च को यशवंत के घर में आग लगी थी और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर जब काबू पाया, तकरीबन 4 से 5 अधजले नोटों से भरी बोरियां यहां बरामद हुई हैं। तो वो तस्वीरें भी अब सामने आ गई हैं। यहाँ तो आपको बता दें कि जस्टिस जसवंत वर्मा के यहाँ पर मिले जले हुए नोटों को लेकर हिंदी खबर ने भी पड़ताल की है और इस पड़ताल में हिंदी खबर के कैमरे पर जले हुए नोट के कई अंश भी कैद हुए हैं। जब कहीं पर कुछ अच्छा या बुरा होता है, कोई घटना घटती है या कोई हादसा होता है, कोई पकड़ा जाता है या किसी पर आरोप लगते हैं, तो उन आरोपों के लिए, उनकी पुष्टि के लिए वो आरोपी है या वो बेगुनाह है, इसके लिए कोर्ट जाया जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि कानून सभी तथ्यों और आधारों पर ही अपना फैसला सुनाता है और वो फैसला सुनाने वाला कोई और नहीं बल्कि कोर्ट में बैठे हुए जज होते हैं। लेकिन जब वो जज ही किसी और तरीके से लिप्त पाए जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि सही और गलत का फैसला सुनाने पर भी लोगों का भरोसा उठने लगता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा की, जिनके घर से करोड़ों रुपए की बोरियां मिली थी। और ये वाकया तब हुआ जहां पूरा देश होली का महापर्व मना रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ जस्टिस जसवंत वर्मा का जो लुटियंस जोन में दिल्ली में आवास है, वहां पर आग लगी थी। दमकल विभाग आग बुझाने आया था, लेकिन क्या पता था कि घर में लगी आग बुझते बुझते जस्टिस वर्मा की ना जाने कितनी चीजों में आग लगा देगी और वो आग बुझने का नाम नहीं लेगी। अगर आप पीछे की तस्वीरें देखें तो ये जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास की तस्वीरें हैं, जहां पर 14 मार्च को आग लगी और जब घर से सूचना की गई तो दमकल विभाग के लोग आग बुझाने के लिए यहां पर पहुंचे। और उसके बाद जो स्टोर रूम है, ये अंदर की तस्वीरें हम आपको जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास की दिखा रहे हैं, जहां पर जब आग बुझाई गई तो उसके बाद यहां पर जो दमकल विभाग है उनकी तरफ से भी और अमूमन जो यहां पर इनके गार्ड या लोग उनकी तरफ से भी हुआ कि करोड़ों रुपए की यानी कैश
यानी जो रुपए नोट होते हैं वो बोरियां बरामद हुई थी स्टोर रूम से। हालांकि इन सभी बातों को पूरी तरीके से खंडित किया था यशवंत वर्मा ने कि जब आग लगी उस वक्त वो और उनकी पत्नी दिल्ली में मौजूद नहीं थे, वो दिल्ली से बाहर थे। उन्होंने अपनी फ्लाइट का नंबर भी बताया और ये भी कहा कि उस स्टोर रूम में क्या सामान रखा है, क्या कैश रखा है, उससे उनका कोई भी लेना देना फिलहाल नहीं है। लेकिन अगर बात कर ली जाए तो बात यहीं पर नहीं थमी। फिर से इन सारे प्रकरण को चिंगारी तब मिली जब यशवंत वर्मा के आवास के बाहर नोटों का एक बड़ा सा बंडल मिला और वो बंडल ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा मात्रा में नोट मिली और वो नोट भी ऐसी जली हुई मिली। ये नोट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे अगर तो महात्मा गांधी की फोटो है, क्योंकि जब उसी स्टोर रूम में नोटें मिली थी तो ये भी कहा जा रहा था महात्मा गांधी महात्मा गांधी महात्मा गांधी, क्योंकि कई लोग इन नोटों को सीधे रुपए पैसा नहीं बल्कि महात्मा गांधी कह के भी बोलती हैं। ये 3 नोटों के टुकड़े हैं, अगर आप देखें तो ये 500 की नोट है और ये नोटें पूरी की पूरी जली हुई स्थिति में है। और जिस तरीके से जब नोटें जली हुई दिखी तो पूरे के पूरे इलाके के साथ साथ पूरी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक अलग ही तरीके की चिंगारी देखने को मिली। यशवंत वर्मा का ये आवास है जो कि तुगलक क्रिसेंट 30 नंबर पर ये इनका आवास है और इनके आवास के चारों तरफ ही अगर बात कर ली जाए तो ये जली हुई जो नोट है वो यहाँ पर मिली थी। सुबह एनडीएमसी के जब लोग आए तो उनको इनके आवास के बाहर से अगर कूड़ा मिला, क्योंकि पतझड़ का मौसम है तो पेड़ों से गिरे हुए पत्ते मिले, तो उन्हीं पत्तों के साथ ऐसी जली हुई कई नोटें भी मिली। ये बैरिकेडिंग है जो कि यहाँ पे लगाई गई थी और इधर का एरिया है पूरा का पूरा जहाँ पर ऐसे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं बल्कि न जाने कितने अनगिनत ऐसी जली हुई जो नोट है वो यहाँ पर मिली थी।